नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 जो कर रहे हैं उनके लिए मैं रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट डालता हूं और आज ये प्रैक्टिस सेट 12वां है जो प्लेटफॉर्म प्रकाशन का है, रुक्मिणी प्रकाशन का है। और काफ़ी लोग पीडीएफ की डिमांड करते हैं तो मैं पीडीएफ नहीं देता हूं, पीडीएफ मेरे पास है ही नहीं। उसके लिए दोस्तों ज़्यादा खर्च ना नहीं करना पड़ेगा, बुक आप लोग खरीद सकते हैं। खरीद करके आप लोग काफ़ी बेटर बुक है, इसका सेट आप लोग मारिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपडेट। आज का जो है क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग रेगुलर आते हैं और जो लोग अंत तक देखते हैं उन्हीं का बीपीएससी टीआरई 4 निकलेगा। क्योंकि मेरे यहाँ टारगेट है कि 100 प्रैक्टिस सेट सभी प्रकाशन का मैं आप सभी को उपलब्ध कराऊं और आप सभी की तैयारियां जो है वो काफ़ी बेटर हो जाए। तो आप लोग के लिए मैं टारगेट रखा हूँ 100 प्रैक्टिस सेट का, और 100 प्रैक्टिस सेट अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। और उसके लिए मेरा एक और टारगेट है कि 100 के सब्सक्राइब आप लोग पूरा करने में हेल्प करिए, अपने दोस्तों को जोड़िए, सब्सक्राइब करवाइए, 100 के सब्सक्राइब पूरा करवाइए। तो आप लोग के सामने मैं पूरा जो भी है, जो भी वादा किया हूँ, सारा वादा आप सभी का पूरा करूँगा। साथ साथ आपको बेटर बेटर क्वेश्चन का भी आपको पीडीएफ में बाद में तैयार करूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेटर साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख करती है। तो ये जो उल्लेख करता है वह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का ये जो उल्लेख करता है ये जो करता है सहकारी संघवाद का उल्लेख करता है। आपका उत्तर यहाँ पे सी पर जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है, और संघ है जैसे ही बोला भारत राज्यों का एक संघ है, जैसे ही संघ बोला तो उससे बन गया क्या, संघवाद, बोले तो सहकारी संघवाद। तो आपका उत्तर यहाँ पे सी पर जाएगा। जिन्होंने सी किया उनका सही जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है। राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो राष्ट्रगान से संबंधित जो हो जाएगा अनुच्छेद 51 का ए में। ठीक है, राष्ट्रगान से संबंधित है, आपका उत्तर ए पर जाएगा। जिन्होंने ए किया उनका सही जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखते चलिएगा, मजा आएगा आप लोग। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक जरूर कीजिए सभी को। जैसे ही वीडियो देखिए एक लाइक कर दीजिए और आप लोग वीडियो पूरा अंत तक देखिए, तैयारियां आपकी काफ़ी बेटर हो जाएगी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का एक उत्तरदायी सिद्धांत है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात किया है तो उसमें कहा गया है कि समान नागरिक संहिता को संरक्षित रखना। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में बोला गया है समान नागरिक संहिता को क्या करना, संरक्षित रखना। तो आपका उत्तर यहाँ सबसे बेटर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य को सभी श्रमिकों को आजीविका और एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। यहाँ बोला है सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराना चाहिए जितने भी श्रमिक हैं, जितने भी आजीविका है उन सभी को। तो सम्मानजनक जीवन स्तर कौन से अनुच्छेद में आते हैं ये बताना है आप सभी को। तो ये आता है संविधान के अनुच्छेद 43 में आता है। इसमें उल्लेख है कि राज्य में जितने भी श्रमिक हैं, आजीविका से अपना जीवन चलाते हैं, उनका जीवन स्तर सम्मानजनक रहे उसका उपलब्ध कराने का प्रयास संविधान के द्वारा कराया गया है, अनुच्छेद 43 में। ठीक है, आपका उत्तर सबसे बेटर बी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और आप लोग के मन में कुछ भी सवाल आता है बीपीएससी टीआरई 4 से लेकर के कुछ मन में आता है कि ये पूछ लिया जाए तो आप लोग जरूर पूछिए। क्योंकि मेरे यहाँ से काफ़ी पहले से बीपीएससी का चल रहा है तैयारियाँ, ऑफलाइन भी चलता था, सारे प्रैक्टिस सेट चलते हैं मार्केट में, जितना आता है सारे प्रैक्टिस सेट खरीद करके वहाँ पे चलाया जाता था। और मेरे यहाँ टीआरई 1 में ऑफलाइन में 9 लोगों ने सफलता प्राप्त किया। ठीक है, तो घबराए नहीं, मेरे यहाँ से ऑफलाइन भी रिजल्ट है, ऑनलाइन भी काफ़ी लोग जुड़े हुए थे, उनका भी रिजल्ट आया था। देश के नागरिक को मौलिक कर्तव्य सिखाने को सुझावों को क्रियान्वित करने वाली समिति को डैश के नाम से जाना जाता है। देश के मौलिक नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने वाला जो समिति होता है, मौलिक कर्तव्य की ये आपका मौलिक कर्तव्य है, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ये चीज़ करना चाहिए, आपका मौलिक कर्तव्य है, सिखाने वाली जो समितियां हैं उस समिति को क्या कहते हैं, उस समिति को कहते हैं JS वर्मा समिति। आपका उत्तर सबसे बेटर
सी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का निम्नलिखित में कौन सा भौतिक विभाजन संघ जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो कौन सा हो जाएगा भारत का? तो यहां आप सभी का उत्तर जो जाएगा उत्तर भारतीय मैदान। क्या होगा? उत्तर भारतीय मैदान। उत्तर आपका सी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अपक्षय की प्रकृति के दौरान सर्वाधिक अस्थाई खनिज कौन सा है? अपक्षय की प्रकृति के दौरान जो अस्थाई खनिज पैदा होता है उसको क्या कहते हैं? तो अस्थाई खनिज जो पैदा होता है उसको क्वार्टर्स कहते हैं। अपक्षय के दौरान, है ना, जो अस्थाई खनिज जो पैदा होता है उसको हम क्वार्टर्स कहते हैं। आपका उत्तर ए पर जाएगा। एक कमेंट प्यारा सा जरूर कीजिए, एक लाइक, और अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए कि यहाँ पे रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट चलता है। आप लोग भी जुड़िए और यहाँ लाइव जवाब भी दे सकते हैं। 6 बजे रेगुलर वीडियो लाइव चलता है, 6 बजे चल रहा है आजकल, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, कर लीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कब से लाइव चलता है। भारतीय मानसून और अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ये कथन कौन सा सही है ये बताना है। फर्स्ट है कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र फरवरी के दौरान भारत और गंगा के मैदान में स्थित होता है। तो ये गलत बात है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन भारत में मानसून के प्रतिरूपों के प्रभावित कर सकता है। तो ये आपका सही है। मानसूनों को क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। आपका उत्तर सबसे बेटर यहां बी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जलवायु डेटा मानचित्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक मानचित्र पर सभी बिंदुओं के माध्यम से खींची गई रेखाओं को संदर्भित करती है जिसमें समान मात्रा में बादल होते हैं? बताएं कौन सा हो जाएगा। उत्तर आप सभी करें तो यहां उत्तर होगा सममेघ रेखा। समान मात्रा में बादल, इसमें बोला गया समान मात्रा में बादल। बादल से क्या बनता है? मेघ। मेघ समान तो सम मेघ रेखा। तो कुछ ट्रिक लगाना है और उस ट्रिक से पार कर जाना है। और आप सभी जरूर हेल्प करिएगा, 100 के सब्सक्राइब पूरा जरूर करवाइए। आप लोगों के सामने सेलिब्रेट किया जाएगा, है ना। तो आप सभी जरूर हेल्प करिए, अपने दोस्तों को जोड़िए, सब्सक्राइब कराइए और उनको भी कहिए कि यहाँ पे आकर के तैयारियां करें। निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम उत्तराखंड में मिलाद हिमनद में होता है? उत्तर बताए कौन सा हो जाएगा। इसका उत्तर होगा गौरी गंगा। क्या होगा? गौरी गंगा। उत्तर आपका सी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और ये मैथ का प्रश्न है। मैथ के प्रश्न को छोड़ के चलेंगे क्योंकि मेरे पास जो है ना ये मोबाइल का जो डिस्प्ले है वो छोटा है। इतना छोटा में मैथ बन नहीं पाएगा जिसकी वजह से मैं नहीं करा पाता हूँ। जैसे ही डिजिटल बोर्ड आएंगे नेक्स्ट बार, वैसे ही आप सभी को डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई होगा, सारे चीज मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस किस एक सेकेंड, किस क्या लिखा हुआ है यहाँ? तो यहाँ होगा सुभाष चंद्र बोस ने किस क्षण नाम से कोलकाता जो है कोलकाता से काबुल पहुंचे थे। पर कौन से नाम से पहुंचे थे कोलकाता से काबुल? ये चीज क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ आपका उत्तर होगा जियाउद्दीन के नाम से, है ना, कोलकाता से काबुल पहुंचे थे सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, आपका उत्तर यहाँ सबसे बेटर ए पर जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? भारत विभाजन हुआ उस समय में विभाजन काउंसिल का जो अध्यक्ष था लॉर्ड माउंटबेटन था। आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट है कि आपकी कार्यप्रणाली कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी, तो कौन सा हो जाएगा? उत्तर करें, आपका होगा कार्यकारिणी कमेटी 1937। आपका उत्तर ए पर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? लोकहितवादी किसको कहते हैं? लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करना है कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि इसमें कूट दिया हुआ है। तो यहाँ चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है, ये सही है। चिपको आंदोलन की शुरुआत हिमाचल प्रदेश से हुआ है, ये बात गलत है, उत्तराखंड होगा। चिपको आंदोलन 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ, ये सही है। तो आपका उत्तर 1 और 3 पर जाएगा। उत्तर आपका बी पर चला जा रहा है। एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करें, आप लोग हेल्प कीजिएगा। मैं आप सभी को
एग्ज़ाम के बाद भी आपकी नौकरी लगेगी, उसके बाद भी हेल्प करने वाला हूँ। और 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट आप लोग के लिए स्पेशल रखा हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया है। उत्तर हो जाएगा, कौन किया है? शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है, कौन किया है? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दे दिया था, तो शाह आलम द्वितीय का ये काम था। उत्तर आपका सी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन किस लिए गठित हुआ? साइमन कमीशन किस लिए गठित हुआ? साइमन कमीशन प्रशासनिक परिवर्तन प्रस्ताव के लिए गठित हुआ था, है ना? तो आपका उत्तर ए पर जाएगा, सबसे बेटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि तालीकोटा के संगम में क्या हुआ? तालीकोटा के संगम में क्या हुआ? तो याद रखिएगा, विजयनगर शक्ति का नुकसान हुआ था तालीकोटा के संग्राम में। ठीक है, आपका उत्तर भी होगा। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जिम्मेदारी के लिए माइकल ओडायर की हत्या इनमें से किसने की? माइकल ओडायर की जो हत्या जो करने का काम किए थे, भारत के बहादुर व्यक्ति कौन थे वो? तो उधम सिंह ने माइकल ओडायर को, है ना, मारने का काम किए थे। आपका उत्तर यहाँ पे सबसे बेटर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया? मतलब कि नमक आंदोलन जो है वह बोला गया कि केवल पुरुष को ही शामिल नहीं करिए, महिलाओं को भी ले चलिए, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय का ये देन है। आपका उत्तर बी पर जाएगा। उसके बाद आपका रीजनिंग का मैथ का प्रश्न है। ठीक है, तो जैसे कि मैथ का प्रश्न आता है, डिस्प्ले छोटा की वजह से मैं नहीं बता पाता हूँ। कार्य त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो गई, तो उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा? तो इसका ट्रिक आता है दोस्तों, ट्रिक से आप लोग बनाएंगे तो निश्चित तौर पर बनता है। इसका ट्रिक होता है 2x + x² बटा 100 होता है, इस प्रकार से होता है। तो आप कर सकते हैं, जैसे कि 2x करेंगे तो आपका हो जाएगा 100, और x² करेंगे तो आपका होगा क्या? 2500 बटा 100 करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कट जाता है इस तरह से, तो आपका हो जाता है 125। क्या हो जाएगा? 125%, जो इसमें से कोई उत्तर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारा ट्रिक जानता हूँ, क्योंकि मैं एक मैथ का प्रश्न इसलिए बता दिया क्योंकि किसी ने कमेंट किया था कि दम हो तो मैथ भी बता करके बताए, तो थोड़ा सा डिस्प्ले छोटा है जिसकी वजह से मैं नहीं बता पाता हूँ, नहीं तो मैथ तो आपको ट्रिक से मिल जाता मेरे यहाँ। चलिए, प्रश्न है कि बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना आरंभ किया गया था। 7 निश्चय योजना सबसे हिट प्रश्न है और कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। 7 निश्चय योजना की मैं बात करूं तो ये जो शुरू किया गया वो 2015 में शुरू किया गया, तो शुरुआत याद रखिएगा। 7 निश्चय योजना में कौन कौन से शामिल है मैं आपको बता दूं। एक में शामिल है, सुन लीजिए केवल, आर्थिक हल युवाओं को बल योजना। दूसरा का है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। तीसरा है हर घर बिजली लगातार। चौथा है हर घर नल का जल। और पांचवा है घर तक पक्की गली नालियाँ। और छठा है शौचालय निर्माण घर का सामान। और लास्ट है अवसर बढ़े आगे बढ़े। तो आपका ये 7 निश्चय योजना है जो 2015 से शुरू हुआ है, तो सुने रहिएगा, माइंड पर बना रहेगा। ठीक है, मेरे यहाँ आप लोग आए हैं, घबराए नहीं, मेरा कर्तव्य है, मेरा हक है, मैं पूरी मेहनत से आप सभी को आगे बढ़ाऊंगा और आपके नौकरी तक ले जाऊंगा। ठीक है, बिहार में निम्नलिखित में कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? बिहार में वस्त्र उद्योग का केंद्र की बात मैं करूं तो बिहार में बहुत सारा वस्त्र उद्योग आपको मिल जाएंगे, जो पटना में है, गया में भी है, फुलवाड़ी शरीफ में आपको मैं बताऊंगा, पटना में फुलवाड़ी शरीफ में है, गया में मानपुर में है। तो गया होगा और पटना होगा, तो आपका उत्तर सबसे बेटर यहाँ पे 1 से अधिक हो जाएंगे उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को भी जाना जाता है, तो इसमें भागलपुर को भी आप शामिल करके चलिएगा, ऐसा नहीं है कि भागलपुर नहीं होगा, सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है बिहार का। नेक्स्ट है, आप सभी लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब बढ़वाएं, अपने दोस्तों को बुलाएं, सब्सक्राइब करवाएं, 100K करवाएं, और आप लोग के सामने देखें, आप लोग का प्रैक्टिस सेट और बेटर मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जो PDF के तौर पर कि आपको जैसे ही 100K होगा वैसे ही PDF आप सभी को मिलना शुरू होगा। और जो भी PDF मिलेगा वो केवल BBI प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए टकराने वाले होंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित किया गया है?
किसमें सम्मिलित किया गया है बताएं? तो मध्यगंगा के मैदान में सम्मिलित किया गया है। आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के लिए आ गया है, घबराए नहीं, मैं हूं आपके एग्जाम तक हेल्प करूंगा और काफी बेटर तरीके से। निम्नलिखित जनपद समुदायों में से कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है? तो सबसे अधिक तीव्रता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया। भूकंप का सबसे अधिक तीव्रता जो है बिहार में सबसे ज्यादा यहीं पे रहता है, याद रखिएगा। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया। बाकी तो सभी जगह झटका महसूस लोग किया था, ठीक है, जब भूकंप आया था तो। लेकिन यहाँ पे जो बिहार का जो जिला है सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया, यहाँ पे लोग ज्यादा झटका महसूस करते हैं। किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश देश को नेतृत्व दे रहा है? कौन सा फसल में बिहार जो है वो अच्छा नेतृत्व कर रहा है? तो मैं आपको बताऊं, आलू के उत्पादन में बिहार का जो पटना जिला है वो सबसे अच्छा चल रहा है। तो आलू के उत्पादन यहाँ आपका हो सकता है। लेकिन दोस्तों आलू भी है। मशरूम के उत्पादन में बिहार का स्थान प्रथम है। लेकिन मैं बताऊं, पूरे भारत से जब तुलना करेंगे तो प्रथम स्थान बिहार का नहीं आता है, वो तीसरा स्थान हो जाता है। इसलिए आपका इसका जो प्रश्न का उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि बिहार का स्थान जो है पूरे भारत से तुलना जब कर देंगे तो प्रथम नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ ई होगा, इनमें से कोई नहीं फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश का नेतृत्व दे रहा है, कोई भी फसल के लिए नहीं दे रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व बैंक के GIF की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? GIF टैग होता है, एक टैग प्रदान किया जाता है, उसकी पहली महिला अध्यक्ष जो है, डायरेक्टर जो है, वह कौन बनी है? तो उसका डायरेक्टर बना है गीता बात्रा। गीता बात्रा बना है GIF का अध्यक्ष डायरेक्टर। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में पहले रेलवे स्टेशन आधारित आधारशिला रखी? तो उत्तर हो जाएगा सिक्किम में। ठीक है, नेक्स्ट है 2024 ब्रिक्स सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा है? ब्रिक्स सम्मेलन का मेजबान जो है 24 में कौन सा शहर रहा है? तो उस शहर का नाम है कजान। कजान कहाँ पड़ता है? रूस में। ठीक है, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? AI दोस्तों काफी बेटर चीज है और इतना खतरनाक है कि उसका मिसयूज सबसे ज्यादा हो रहा है AI का। तो पहला AI ड्रोन सिस्टम का नाम बताइए। उत्तर आपका होगा इंद्रजाल। नेक्स्ट है 2024 में मार्च 2024 में कैरेबियन देश से हैती के हिंसा में फंसे भारतीयों को निकालने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? हैती में लोग फंसा हुआ था, ठीक है, हिंसा में, तो भारतीयों को निकाला गया। कहीं से भी दोस्त जब भारतीय फंसते हैं तो वहां से निकाले जाते हैं, तो ऑपरेशन चलता है। तो उसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इंद्रावती। याद रखिएगा, बहुत मजेदार प्रश्न होते हैं इस प्रकार के प्रश्न। ठीक है, आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग टारगेट पूरा करिए, मेरा भी और मैं आपका पूरा करूंगा पूरे जोश में। कौन सी दवा गिद्धों की समृद्धि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो आपका उत्तर इसमें हो जाएगा डाइक्लोफेनाक सोडियम। ठीक है, ये जो है डाइक्लोफेनाक जो सोडियम है, इससे जो गिद्ध की प्रजातियां हैं वो समाप्त होते जा रही है। निम्नलिखित में कौन सा T20 विश्व कप 2024 के विजेता बने हैं? तो आपका उत्तर यहाँ होगा भारत। नेक्स्ट है, अब कहेंगे सर इस दवा से कैसे गिद्ध की प्रजातियां खत्म हो रही है? तो इस दवा का छिड़काव फसलों पर होता है, फसल को मालजाल खाते हैं, और जब मालजाल मरते हैं, जानवर जब मरता है तो उस जानवर का प्रभाव गिद्धों पर देखा जाता है। ठीक है, उसका जहर गिद्धों में जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजाति की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें प्रकृति निवास से किसी दूसरे अवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? मान लीजिए कहीं दिक्कत हुआ, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक सीटू संरक्षण। एक सीटू संरक्षण कहते हैं। आपका उत्तर जो होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक सेकेंड में दोस्तों, घास बकरी मानव युक्त श्रृंखला का बताइए कौन किसको खाएगा? तो घास को बकरी, बकरी को मानव। मानव तो भाई ऐसा एक
चीज़ है जो सबको खा जाएगा। घास, बकरी, मानव, आप लोग ऐसे ही सजा दीजिए, सेम सजाया हुआ है श्रृंखला, कोई भी इधर उधर टूटा हुआ नहीं था। नेक्स्ट है कि हॉट स्पॉट क्या है। हॉट स्पॉट क्या है, तो ये जो हो जाएगा उच्च स्थानिक जैव विविधता का तंत्र है। ठीक है, इकोटोन का अर्थ क्या होता है, ध्यान से समझते चलिए, मजा आएगा, प्रेम से करिए क्लास को। इकोटोन का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है इकोटोन वह है जहां दो बायोम मिलते हैं, जहां दो बायोम इस प्रकार से मिलता है उसको इकोटोन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं। कार्बन क्रेडिट से समझते हैं कि यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जित किए गए आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया है। क्रेडिट होता है इसका कारोबार भी किया जा सकता है। कार्बन क्रेडिट का मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दूं कि देखिए, सारे राष्ट्र एक जगह बैठक किए और निर्धारित किए कि इससे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन नहीं करना है। उसका एक क्रेडिट बनता है कि साल भर में आप कितना कार्बन का उत्सर्जन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग कार्बन क्रेडिट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। आँख की पुतली आई बॉल के संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि वाली आँख केवल क्या देख सकता है। दूरदृष्टि वाला आँख क्या देख सकता है केवल, देखिए दूर वाला वस्तु केवल दूर देखता है, नज़दीक का नहीं देखता है। तो क्या देख सकता है, तो निकट की वस्तु है जिसे उत्तर लेंस का प्रयोग करते हुए ठीक कर दिया गया है। निकट का वस्तु देख सकता है दूरदृष्टि वाला व्यक्ति, है ना, लेकिन उसके लिए उत्तर लेंस प्रयोग करेगा तभी। उत्तर आपका देखिए कितना फंसा करके घुमा करके दिया है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में क्या होते हैं। किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में एक दूसरे पर लंबवत वैद्युत चुंबकीय सदिश होते हैं। ठीक है, आपका उत्तर सी पर जाएगा। वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होते हैं, तो एक दूसरे पर लंबवत वैद्युत चुंबकीय सदिश राशि होते हैं, इसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण के से बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकृति का होता है। तो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह होता है हमेशा सीधा और काल्पनिक होता है। उत्तर आपका सबसे बेटर ए पर जाएगा। उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है, सीधा होता है और काल्पनिक होता है, ये बदलता नहीं है, कहीं भी वस्तु को रखिए। नेक्स्ट है कि विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। विसरण के बारे में गैसों के विसरण की दर आयतन पर निर्भर करता है, ये बात सही नहीं है। सही कौन सा है, विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में रहते हैं, ये सही है। गैस के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होता है, ये भी बात सही है, लेकिन ये आयतन पर निर्भर करता है, ये बात गलत है। विसरण का आयतन से कोई रिलेशन नहीं है और नेगेटिव प्रश्न था, इसलिए आपका उत्तर सी पड़ गया। खाद्य श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है। खाद्य श्रृंखला के बारे में मैं बात करूं तो इसमें आपका होगा अगले ट्रॉफिक स्तर के लिए भोजन प्रदान करना, ये खाद्य श्रृंखला का सही है। अगले ट्रॉफिक स्तर के लिए अधिक ऊर्जा, तो अधिक लगा करके गलत किया है, अगर उपभोग करना ये गलत है। देखिए अगले ट्रॉफिक स्तर के लिए भोजन प्रदान करना क्या है, खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। आप सभी जुड़े रहिए मेरे यहाँ, अपने दोस्तों को जोड़िए, एक लाइक करिए। आप देखिए काफ़ी लोग देखते हैं, लगभग 1000 प्लस प्रत्येक वीडियो को लोग 1000 प्लस। फर्स्ट वीडियो को मैं आपको बताऊं, फर्स्ट वीडियो को 11000 लोगों ने देखा, 700 लोगों ने लाइक किया। तो टोटल लोग लाइक कर दे तो भाई मज़ा आ जाए, आप लोग का पूरा हेल्प मिल जाएगा। हाँ, प्रश्न है कि प्रबल अम्ल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। प्रबल अम्ल के संबंध में कौन सा कथन गलत है, गलत पूछ रहा है। देखिए प्रबल अम्ल अन्य पदार्थ के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, यह सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल प्रबल एसिड है, ये भी सही है। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिसमें स्वाद में नमकीन होता है, नमकीन होता ही नहीं अम्ल, ये बात गलत है। लवण होता है नमकीन, ठीक है। और खारा की बात करेगा तो भस्म होगा, तो इसमें गलत यही था। अगला प्रश्न है कि बैक्टीरियोफेज क्या है। बैक्टीरियोफेज क्या है, तो बैक्टीरियोफेज याद रखिएगा, वायरस जो जीवाणु का भक्षण करता है, वैसा वायरस जो जीवाणु को खा जाए उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है, चलिए पार्थोनोकार्पी है ना, पार्थोनोकार्पी जो है
किसके रूप में परिभाषित किया गया है? पार्थेनोकॉपी किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो ये होगा निषेचन के बिना फलों का विकास करना। बिना निषेचन के फल हो जाएगा। तो आज तक बिना निषेचन के फल हुआ नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों को द्वारा ऐसा किया जाता है, बिना निषेचन का फल बनाना जाता है, उसको पार्थेनोकॉपी कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? तो हैदराबाद का निजाम जो था वो सहायक संधि से मिल गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने थे? ये काफी वीवीआई प्रश्न है ना। गांधी जी का एक उम्मीदवार खड़ा था, सुभाष चंद्र बोस खड़ा थे, है ना। तो भाई सुभाष चंद्र बोस जीत गए, गांधी जी के जो पक्ष में जो खड़ा थे उनको हरा करके। तो उनका नाम था पटाभी सीतारामैया। काफी हिट प्रश्न है। कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? इसमें सबसे पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ है, याद रखिएगा। सबसे पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ है, जो 13 अप्रैल है ना 1919 ईस्वी को हुआ है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद भारत छोड़ो, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, तब भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करूं तो 6 अप्रैल 1930 है, सुन लीजिए, 6 अप्रैल 1930 है। ये 13 अप्रैल 1919 है। भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई है आप 1942 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, आप सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडको उपनिषद होना चाहिए, मुंडक उपनिषद के लिए शब्द सप्तमेव जयते को लोकप्रिय बनाया? किस स्वतंत्रता सेनानी ने ऐसा किया था कि मुंडको उपनिषद से एक शब्द लिया था, उसका नाम था सत्यमेव जयते, और वह लोकप्रिय हो गया था? किसके द्वारा ऐसा हुआ था? मदन मोहन मालवीय किए थे। अगला है कि इनमें से कौन सा ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य इसमें हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया है। भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? तो ये जापान के द्वारा लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछेगा कहाँ से आया है, तो जापान से आया है, याद रखिएगा सभी। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो डैश के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। तो उत्तर यहाँ होगा यूनाइटेड किंगडम पर। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, पूछेगा कहाँ से आया है, तो यूके से आया है, यूनाइटेड किंगडम से आया है। आपका उत्तर ये पड़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आप सभी कोई जुड़े रहिएगा, घबराए नहीं दोस्तों। अगर आपका नौकरी लगेगा, उन्हीं का लगता है जो पूरा देखते हैं, पूरा वीडियो देखेंगे, समझ में आएगा, तभी जाकर के नौकरी लगती है। ऐसे नहीं, कुछ तपस्या करना पड़ता है। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? तो संविधान सभा के सदस्य को कहते हैं कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। ठीक है, आपका उत्तर सी पर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? उद्देश्य होगा सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल किए जाने का यही उद्देश्य है, सामाजिक आर्थिक और प्रजातंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट है, आपातकाल विचार के लिए लोकसभा का न्यूनतम 1/10 अध्यक्ष राष्ट्रपति के सदन की बैठक के अनुरूप बुलाए जाने की लिखित मांग कर सकते हैं। ऐसी मांग की प्राप्ति कितने दिनों के भीतर सदन के अध्यक्ष राष्ट्रपति को विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी? मतलब राष्ट्रपति कितने दिनों के अंदर में बैठक बुला सकता है? तो आपका उत्तर होगा 14 दिन, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट है कि जल फ्लोरीन हरण द्वारा किस स्तर की रोकथाम को लक्षित किया जाता है? देखिए, फ्लोरीन एक रसायन है ना। फ्लोरीन एक रसायन का तत्व है जिससे क्या होता है, जल जो होता है खराब हो जाता है। इसको रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? तो उत्तर यहाँ आपका हो जाएगा माध्यमिक रोकथाम करना है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे के लिए अग्रणी उत्पादक है, बने सबसे आगे है तांबे के लिए? तो बालाघाट।
मध्य प्रदेश का बालाघाट जो तांबा का सबसे अधिक उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से किसे एशिया का विशालतम गंदी बस्ती के रूप में नामित किया गया? तो धरावी को, एशिया का सबसे गंदी बस्ती धरावी को सबसे गंदी बस्ती माना गया है। ठीक है, आपका उत्तर जो हो जाएगा, ये धरावी कहाँ है? मुंबई में है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि अरबों तारों, धूल और गैस के बादल युक्त विशाल प्रणाली को क्या कहा जाता है? जहाँ पे अरबों तारा है, धूल है, गैस है, उस सारे चीज को हम लोग गैलेक्सी कहते हैं, याद रखिएगा। गैलेक्सी का आप लोग फोटो भी देखिएगा तो धूल टाइप को आपको बहुत सारे तारा दिखाई देंगे। बड़े क्षेत्रों के विखंडन और ऊर्ध्वाधर विस्थापन के परिणाम स्वरूप किस तरह के परिवर्तनों का निर्माण होता है? तो होता है ब्लैक पर्वतों का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद राजकोषीय और आर्थिक सुधार के साथ उदारीकरण को अपनाया गया था? तो अपनाया गया है 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। आर्थिक साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया है 8वीं पंचवर्षीय योजना। और 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब हुआ है? 1992 से 97 में हुआ है 8वीं पंचवर्षीय योजना। किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा धन संचित या आय वेग डैश के बराबर होता है? तो ये होता है शून्य, शून्य के बराबर होता है। निष्क्रिय की बात किया था। नेक्स्ट है कि वह खेल कौन सा है जो जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ी द्वारा साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? महिला पुरुष दोनों खेल सकता है साथ में, तो होगा कॉर्फ बॉल। आपका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है? सार्क देश का सदस्य कौन सा नहीं है? भारत है, अफगानिस्तान है, लेकिन म्यांमार नहीं है। ठीक है, म्यांमार नहीं है। सार्क का बता देते हैं कौन कौन से हैं वर्तमान में। भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रृंखला है, मालदीव है ना, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, सार्क का है, लेकिन म्यांमार नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त होने वाला गौरव प्राप्त हुआ है? कौन सा राज्य को कार्बन मुक्त किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश। बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो लक्ष्य रखा गया है 2040 तक कि हम शून्य कार्बन, उसके बाद से कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा। हाल ही में वैश्विक मीडिया पुरस्कार 2024 किसने जीता? वैश्विक मीडिया पुरस्कार 2024 एआई सेना ने जीता है। एआई सेना ने जीता है। आपका उत्तर सबसे बेटर बी पर जाएगा। टुडे की एआई न्यूज एंकर से माना जाता है। देखिए इंडिया टुडे का जो न्यूज एंकर है ना, उसी से माना जाता है। आपका उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कहाँ गया भाई? हाँ, नेक्स्ट है कि वर्ल्ड वाइड वेब WW दिवस कब मनाया जाता है? देखिए रॉन्टजन ने आविष्कार किया था WW का, और इसका जो हो जाएगा 1 अगस्त को इसका दिवस मनाया जाता है। WW की जो बात हुई है, इसका 1 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का पहला विश्वविद्यालय जो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो क्या किया है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ साथ कार्यक्रम शुरू किया है। हार्वर्ड के साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और WW का आविष्कार जो है रॉन्टजन नहीं है, एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा, टिम बर्नर्स-ली ने WW का आविष्कार किया है। नेक्स्ट प्रश्न है रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत, इसके अलावा भी हमसे कुछ मिस्टेक होता है तो आप लोग प्यारा सा कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट का सम्मान करता हूं जितने भी लोग कमेंट करते हैं। भारत ने किस देश के साथ राजनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल शुरू की गई है? तो ये जो पहल शुरू हुआ है वह इंग्लैंड में हुआ है दोस्तों। आपका उत्तर बी पर जाएगा। पृथ्वी का 70% से अधिक भाग पानी से घिरा हुआ है। पृथ्वी पर पानी का कुल कितना प्रतिशत भाग ताजे पानी है? बताइए। 70% तो पानी है पृथ्वी, और उसमें भाई ताजा पानी जो पीने वाला पानी हो तो 1% से भी कम है। 1% से भी कम है दोस्तों ताजा पानी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी एक औषधीय फसल है? कौन सा एक औषधीय फसल है? तो घृत कुमारी। घृत कुमारी जो है एक औषधीय फसल है, और इसका नाम दोस्तों बहुत सारा है। इसी को हम लोग एलोवेरा कहते हैं, घृत कुमारी को ग्वार पाठा कहते हैं,
ठीक है, बहुत सारा नाम है इसका एलोवेरा का। तो इसका घृत कुमारी एक औषधीय फसल है, याद रखिएगा। कह रहा कि मछली, हाइड्रा और स्पंज, इसमें कह रहा कि परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, किसमें? तो इसमें परिसंचरण तंत्र आपको मछली में नहीं मिलेगा और हाइड्रा में नहीं, स्पंज में मिल जाएगा। लेकिन इसमें आपका उत्तर, एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड, किसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, ये बात बताना था। तो मछली में परिसंचरण तंत्र आपको मिलेगा, हाइड्रा और स्पंज में दोस्तों परिसंचरण तंत्र नहीं मिलेगा। उत्तर आपका सी पर जाएगा, याद रखिएगा। पूरा कन्फर्म हो जाएंगे, कभी कभी मिस्टेक हो जाते हैं, तो मैं पूरा कन्फर्म करा के चलूंगा, 100% कन्फर्म करके चलूंगा। निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होता है? स्वपोषी कौन सा होता है? तो शैवाल जो होता है वो स्वपोषी होता है, खुद से अपना भोजन तैयार करता है, प्रकाश संश्लेषण का काम उसमें होता है। सामान्य तथा शांत श्वसन की को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं यूपनिया, ठीक है, यूपनिया कहते हैं उसको आपका, जिसमें समान और शांत श्वसन होता है, यूपनिया होता है। ये आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि अवायवीय श्वसन के श्वसन में कौन सी अवस्था होती है? अवायवीय श्वसन में जो अवस्था होता है वह होता है ग्लाइकोलाइसिस, आपका उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण निम्न में क्या होता है? जब स्प्रिंग संकुचित हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, उसमें स्थिति ऊर्जा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है कि एक समान वृत्तीय वेग सदिश, त्वरण सदिश किस प्रकार स्थित होते हैं? एक समान वृत्तीय वेग सदिश और त्वरण सदिश किस प्रकार स्थित होते हैं? वेग सदिश और त्वरण सदिश किस प्रकार से स्थित होते हैं? तो आपका उत्तर यहाँ जो होगा, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इस प्रकार से इसका फिगर बनता है, इस प्रकार से, ठीक है, ये केंद्र होता है। नेक्स्ट है कि श्यान द्रव सीमांत वेग गिरने वाले पिंड का त्वरण क्या होगा? तो बोला जा रहा है कि श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाला पिंड, कोई भी द्रव में, मान लीजिए पानी में कोई चीज गिर रहा है नीचे की ओर, तो उसका त्वरण क्या होगा? कोई भी पानी में, तो आपका उत्तर होगा 0, ठीक है। नेक्स्ट है कि गैसोलीन का प्राय क्या है? गैसोलीन का प्राय बता दीजिए। तो गैसोलीन का प्राय पेट्रोल हो जाएगा। एल्युमिनियम परक्लोरेट निम्नलिखित में से में किस कार्य में उपयोग होता है? एल्युमिनियम परक्लोरेट का जो प्रयोग किया जाता है वह किस लिए किया जाता है? तो ये होता है संकर नोदक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने एसिटिलीकरण से हेरोइन बनाई जा सकती है? किसके एसिटिलीकरण करिएगा तो उसको हेरोइन बन जाएगा। हेरोइन आप लोग फिल्मों में सुने होइएगा कि हेरोइन का बिजनेस करता है, तो मॉर्फिन को जब एसिटिलीकरण करिएगा तो वह हीरोइन बन जाता है, याद रखिएगा। वो फिल्म वाला हीरोइन नहीं, याद रखिएगा। हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती है? तो हमारे फेफड़ों में जो कोशिकाएं होती है वह 600 मिलियन होती है। कितना होता है? 600 मिलियन कोशिका हमारे फेफड़े में मिल जाएंगे। ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के किसके अतिस्रवण के कारण होता है? उत्तर हो जाएगा थायराइड हार्मोन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है कि रेनवियर के नोड सूक्ष्म रिक्त स्थान जो निम्नलिखित में पाया जाता है, तो ये जो हो जाएगा कहाँ पे? ये आपका उत्तर होगा ए पर जाएगा, मेलिनीकृत एक्सोन, ठीक है। आपका उत्तर सबसे बेटर ए पर जाएगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट बार बार किया हूं, और आप सभी को, आप लोग जो डिमांड करते हैं कि सर पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ की मैं बात करूं, पीडीएफ हमसे जितना में लीजिएगा, जितना हमसे मेहनत करवाइएगा उतना में आप बुक खरीद लीजिएगा प्लेटफॉर्म प्रकाशन का, है ना। आप बुक खरीद करके मेरे अलावा भी आप लोग प्रैक्टिस सेट जब मारेंगे, इसके बाद जब प्रैक्टिस सेट मारेंगे तो आपकी तैयारी और बेटर हो जाएगी, दुगुना बेटर हो जाएगा आपकी तैयारियां। तो घबराए नहीं मेरे दोस्तों, मैं आप सभी को हमेशा हेल्प करने वाला हूं। 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट रखा हूं और इसे मैं पूरा करूंगा, और आप लोग मेरा टारगेट पूरा कर दीजिए। 100 के सब्सक्राइब करवाने में सहयोग करिए, अपने दोस्तों को जोड़िए, सब्सक्राइब करवाइए, और मैं आप सभी को उसके बाद मैं पीडीएफ जो उपलब्ध कराऊंगा, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न टकराने वाला पीडीएफ, उसमें से प्रश्न 100
100 प्रश्न रहेंगे, उसमें से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे उसमें से आपके एग्जाम में टकराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। और क्यों टकराएंगे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं जो भी पीडीएफ बनाऊंगा वो NCERT बुक से बनाऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे बेटर होंगे। तो आप लोग टारगेट सबसे पहले पूरा करें, तो मैं आप सभी के लिए हमेशा हेल्प करने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।